जी, आज हम वैलिडेशन रूल्स के में एक और टॉपिक को स्टडी करेंगे कि यूज़र को जो है रिस्ट्रिक्ट करें कि वो एक स्पेसिफिक डेज़ की जो है वीक ऑफ द डेज़ जो है उसकी एंट्री कर सकें। यानी कि जब डेट एंट्री हो, व्हेन एंटरिंग द डेट्स you may need to restrict the user to entry of specific days of the week, यानी कि specific days of the week की एंट्री जो है वो यूज़र इंटर कर पाए। और इसको अचीव करने के लिए हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे, दैट इज़ वीक डे फंक्शन जो है वो हम यूज़ करेंगे। वीक डे फंक्शन बेसिकली रिटर्न द डेज ऑफ द वीक करस्पॉन्डिंग डेट, यानी कि जो डेट आप देंगे उसका वीक ऑफ द डेज जो है वो रिटर्न करेगा। और ये डे जो है, द डे इज़ गिवन इन एन इंटीजर, और 1 इज़ रिप्रेजेंटिंग के संडे है, 2 रिप्रेजेंटिंग मंडे एंड 3 इज़ रिप्रेजेंटिंग ट्यूसडे, जस्ट लाइक दैट। हम यहाँ पे 9 का फंक्शन यूज़ करते हैं। 9 का फंक्शन जो है वो बेसिकली करंट डेट को रिटर्न करेगा, और जो करंट डेट रिटर्न होगी वो वीक डे उसका डेज रिटर्न करेगा। तो जस्ट 1 रिटर्न हुआ, इट्स मीन कि करंट डेट जो थी उस करंट डेट का जो है उसने 1 रिटर्न किया, इट्स मीन कि दैट इज़ अ संडे। और हम इसको बेसिकली मज़ीद स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे जस्ट अगर 1 कर दें तो इट्स मीन कि जो डे है, या जस्ट लाइक हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं 2, तो इट्स मीन कि जब हमने 2 स्पेसिफाई किया तो यानी कि वीक जो स्टार्ट होगा दैट विल बी एज ए मंडे। मंडे जो है 2 स्पेसिफाई दैट द वीक स्टार्ट ऑन ए मंडे। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है 1 इज़ रिप्रेजेंट द संडे, यानी कि संडे जो है वो पहला दिन जो है वो रिटर्न होता है और स्टार्ट ऑफ द वीक होगा। बट अगर आपने 2 वैल्यूज़ दी है तो इट्स मीन के मंडे से जो है वीक स्टार्ट हो रहा है। सो दैट इज़ वीक डे फंक्शन है जिसको हम यूज़ करेंगे, और यूज़ करते हुए हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे यूज़र को। तो बेसिकली जिस पोर्शन को हम रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं उसको हम सिलेक्ट करेंगे। वहाँ पे जो है फार्मूला जो है वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। फार्मूला इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास जो डाटा टैब के अंदर डाटा वैलिडेशन की ऑप्शन है, और इस डाटा वैलिडेशन की ऑप्शन के अंदर हम कस्टम ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। 9 अब हम फार्मूला जो है वो यहाँ पे लिखेंगे वीक डे, और सेल एड्रेस जहाँ पे आपने डेट इंटर करनी है वो सेल एड्रेस जो है वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। ये जो वैलिडेशन रूल हम स्पेसिफाई करने लगे हैं, इस वैलिडेशन रूल में बेसिकली रिटर्न वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 5, यानी कि सैटरडे और संडे वाली डेट्स जो हैं या वो एक्सक्लूड होंगी, वो इंटर ना हो, और जिन डेट्स के अंदर सैटरडे और संडे नहीं होगा that will be accepted in that range। तो हम 2 यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। 2 इट्स मीन के हमारा जो वीक स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ मंडे, और लेस देन एंड इक्वल टू 5 हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। इट्स मीन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, दैट इज़ 5 डेज़। दैट 5 डेज़ ये एक्सेप्टेड होंगे, जो भी डेट इंटर होगी अगर वो इन डेज़ के अंदर लाई करती है डेट तो दैट विल बी एक्सेप्टेड। और अगर सैटरडे और संडे उन डेट्स पे आ रहा है तो वो डेट्स जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं होंगी। सो इन दैट वे हम जो है यूज़र को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि वो एंट्री ऑफ द डे जो है वो एक स्पेसिफिक डेज़ की जो है वो कर पाए। जैसे ही हम इसको ओके करेंगे और अब हम यहाँ पे डेज़ इंटर करते हैं, लेट्स से कि हमने एक डेट इंटर की तो ये डेट जो है एक्सेप्ट हो गई। इट्स मीन के ये डेट जो है 5 डेज़ वीक ऑफ द डेज़ हैं जिनको हमने अलाउ किया हुआ है। सपोज एक डे हम डेट इंटर करते हैं, दैट विल बी ए सैटरडे, और जैसे ही हम इंटर करेंगे तो ये एंट्री अलाउ नहीं की क्योंकि 26 दिसंबर इज़ ए सैटरडे, कमिंग सैटरडे है। इसी तरह अगर हम 23 करते हैं और डेट इंटर करते हैं
तो ये डेट अलाउ कर दी। इसी तरह हम 27 करके देखते हैं, 27 इज़ ए संडे। जैसे ही हम इंटर करेंगे तो ये डेज भी जो है, ये डेट भी जो है वो अलाउ नहीं की। तो यहाँ इस तरह हमने यूज़र को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और रिस्ट्रिक्ट हमने इस तरह किया कि वो एक स्पेसिफिक वीक ऑफ द डेज़ जो है उनकी डेट्स जो है वो इंटर कर सके, और जो हमने एक्सक्लूड की हैं डेज़ सैटरडे और सैटरडे और संडे, वो एंट्रीज़, उन डेट की एंट्रीज़ जो है वो इंटर नहीं होंगी। दैट इज़ वैलिडेशंस।